आपका परमानेंट ग्राहक है या कभी कभार का ग्राहक है, आपकी दुकान पे नहीं आता और कभी मान लो वो आपकी दुकान पे आ गया, आने के बाद यार उससे कहिए यार आप दुकान पे आया करो यार, सुबह सुबह आप जब भी दुकान पे आते हो तो पूरे दिन की बिक्री हमारी बहुत अच्छी होती है। नमस्कार दोस्तों, आज से हम किराना के लिए एक स्पेशल सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस स्पेशल सीरीज में हम बात करेंगे किराना को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, किराना में किस तरीके के आपको सुधार करना चाहिए, किराना की दुकान में आपको किस तरीके के इम्प्रूवमेंट करने चाहिए जिसके आपकी दुकान बेहतर लगे, बेहतर आपका काम चले, आपकी तरक्की हो और आपका बिजनेस आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हम एक एक करके स्टेप बताते हैं कि किस तरीके के आप अपनी दुकान को आकर्षक बना सकते हैं। आकर्षक बनाने का मेरा मतलब है कि आपके दुकान पर जब ग्राहक आए तो फिर वो वापस आए, फिर वापस आए, बार बार आए। आपकी दुकान के बाहर से ही कोई ग्राहक गुजरे तो उसका मन करे यार इस बंदे की दुकान में जाके कुछ ना कुछ तो खरीद लूं। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप आपको बताता चलूंगा, वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर आप इस वीडियो के अंदर दी गई बातों का पालन करते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होंगे। सबसे पहले आप अपनी दुकान पे सफाई का ध्यान रखें। मतलब जब दुकान आप खोलते हैं पूरी दुकान के अंदर अच्छी तरीके से सफाई करें। जो दुकान पे लड़का रखा हुआ है उसको अच्छी तरीके से कह दें कि तुझे 15 से 20 मिनट दे रहा हूं, पूरी दुकान को अच्छी तरीके से साफ कर दे, बिल्कुल मिट्टी का एक कण नहीं रहना चाहिए। तो जब आपकी दुकान पे ग्राहक आएगा सामान वगैरह लेने के लिए, जब वो देखेगा, सबसे पहला इंप्रेशन यही होता है जब ग्राहक दुकान के अंदर आता है तो यार क्या शानदार दुकान है, तो उसका मन करेगा यार यहीं से मैं, क्योंकि देखो जहां सफाई वहां कमाई और वहीं खुदाई, ऐसी एक कहावत है। तो इस वजह से अगर आप अच्छी साफ सफाई रखते हैं आपकी दुकान के ऊपर तो ग्राहक अच्छी तरीके से आपकी दुकान पे आकर्षित होगा। अब बात करते हैं रोशनी की व्यवस्था। दुकान का मैंने पहले अपने कई वीडियो में बताया है कि आपकी दुकान का फर्नीचर या सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि 80% जो दुकान का फर्नीचर है, शो है, वो ग्राहक को दिखनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है रोशनी। आपकी दुकान के अंदर रोशनी होगी, शाम के समय, रात के समय तो आपको अच्छी तरीके से रोशनी करनी होगी, लेकिन दुकान के कई हिस्से होते हैं जहां पे दिन के समय रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो वहां पे अच्छी क्वालिटी के एलईडी बल्ब वगैरह, अच्छे वाट के एलईडी बल्ब लगा के आप दुकान को और आकर्षित बना सकते हैं, जिससे ग्राहक को सामान देखने में परेशानी नहीं होगी। स्मार्ट दुकानदार बनने के लिए किराना क्लब ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंडी के भाव हो या हर तरीके की जानकारी, हर तरीके की न्यूज आपको किराना क्लब ऐप में मिलेगी। आप भी जाकर डाउनलोड कीजिए और हर तरीके का ज्ञान पाइए, स्मार्ट बनिए, मुनाफा कमाइए। अब बात करते हैं हिसाब किताब की। आप हिसाब किताब, मैं तो ये कहता हूं कि आप कॉपीज वगैरह में, कोई नोटबुक वगैरह में लिखना छोड़िए, बल्कि मोबाइल के अंदर हिसाब किताब करिए। इसके लिए मैं भी ओके क्रेडिट का यूज करता हूं अपनी दुकान के लिए। ओके क्रेडिट के अंदर हम सारी अपने दुकान की जो खाता है उसके अंदर रख सकते हैं। उसके अंदर अपने किसी व्यक्ति का या आपके ग्राहक का मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ऐड करने से जब भी वो कोई उधार लेता है या जमा कराता है तो उसके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, जिसके उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कई बार ग्राहक आपसे 2-3 कलम ले लेता है, सामान ले लेता है, उसके बाद में कहता है यार ये सामान तो मैं लेके ही नहीं गया। तो ऐसा ना हो, इसलिए कलम टू कलम अगर उसके पास मैसेज जाता है तो वो भी उसके पास नोटिफिकेशन जाने से वो भी एकदम सतर्क रहता है, हाँ यार ये सामान मेरे पास गया हुआ है। और इससे क्या होता है कि आपको हिसाब बताने में ज्यादा देर नहीं होगी। अगर आप कॉपी किताब वाला ऐसा हिसाब रखेंगे तो 4 ग्राहक खड़े हैं और आप कॉपी किताब खोल के बैठ जाएंगे तो उससे क्या होगा, आप उसको ग्राहक को भी नहीं संतुष्ट कर पाएंगे और जो पैसे देने वाला आया है ग्राहक उसको भी नहीं संतुष्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, ओके क्रेडिट के अंदर आपका सारा लेखा जोखा रखें। बस आपको नाम डालना है, नाम डालते ही ग्राहक का नाम आ गया, उससे पैसे बता दीजिए, पैसे लीजिए और जमा कर दीजिए। इससे आपकी दुकानदारी का जो काम है आसान हो जाएगा और ग्राहक भी आपसे संतुष्ट रहेगा। ग्राहकों का स्वागत हमेशा मुस्कान के साथ कीजिए। कोई आपकी दुकान पे ग्राहक आता है उसके सामने हमेशा मुस्कुराते रहिए, अच्छी तरीके से बोलिए। अगर मान लीजिए उसने कोई ऐसा प्रोडक्ट मांग लिया, ऐसा सामान मांग लिया है जो आपकी दुकान में अवेलेबल नहीं है, तो प्यार से उसे कह दीजिए कि सर अभी जो पीछे कंपनी से माल नहीं आ रहा है या किसी प्रॉब्लम वश माल नहीं मंगाया जा रहा, तो कल या परसों तक आपको मिल जाएगा, दोबारा जरूर पधारिए। तो आप ऐसे कहेंगे तो ग्राहक बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाएगा।
जब भी आपकी दुकान में कोई ग्राहक आता है, खासकर कोरोना वाले टाइम या ऐसे समय में जब देश में महामारी का समय चल रहा है, तो आप उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराइए जिससे वो सुरक्षित महसूस करें। सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए, सामान्य जो दूरी होती है, सामाजिक दूरी, वो रखिए, जिससे ग्राहक को लगेगा यार ये सारी इनकी दुकान पे सुविधाएं मिल जाती है और साथ में ही ये कितना बढ़िया तरीके से सैनिटाइजर का उपयोग करके हमें अच्छा माल तोल के दे रहे हैं, तो उससे भी ग्राहक आपसे संतुष्ट होगा। दुकान में हमेशा फ्रेश माल रखें। आपकी दुकान के अंदर आपको हर तरीके की वैरायटी फ्रेश ही रखनी चाहिए, चाहे ब्रेड हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे मक्खन हो, जिससे ग्राहक आपकी दुकान पे आता है, उसे फ्रेश माल मिलता है तो वो कहता है कि इसकी दुकान पे अच्छा माल मिलता है, फ्रेश माल मिलता है, तो वो ग्राहक आपकी दुकान पे बार बार आएगा। अगर आप एक बार उसे कोई ऐसा सामान दे देते हैं, ऐसा जो नियर एक्सपायरी हो या एक्सपायर हो चुका हो, उसके बाद में वो ग्राहक आपकी दुकान पे नहीं आएगा। अगर आप फ्रेश माल रखते हैं, लिमिटेड स्टॉक मंगाइए, बिक जाए, खत्म होने वाला हो फिर मंगा लीजिए, लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में स्टॉक मत मंगाइए, जिससे आपको भी नुकसान होगा और ग्राहक भी आपका चला जाएगा। जो आपकी दुकान की रैक है, मैंने पहले ही बताया था, फर्नीचर होते हैं, जो भी फर्नीचर वगैरह है उनको हमेशा भरा रखें। थोड़े बहुत बिस्कुट खत्म हो या और कुछ सामान खत्म हो, हमेशा उनको इस तरीके से भर के रखें कि ग्राहक देखे और उनको ऐसा लगे यार इसकी दुकान में हमेशा ही फुल स्टॉक रहता है, तो उससे भी ग्राहक आपसे संतुष्ट होगा। थोड़ा बहुत कोई खाने वगैरह होते हैं, उसके अंदर 2-4 बिस्किट निकले तो लड़के को कहो यार इसके अंदर 4 बिस्किट दोबारा लगा दे, जिससे आपके जो दुकान का व्यू होगा वह बहुत ज्यादा सुंदर आएगा। लाइटिंग वगैरह होगी तो उससे ज्यादा और अट्रैक्शन बनेगा और आपकी दुकान आकर्षित लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि आपकी दुकान पे लगातार बार बार ऐसे ग्राहक आ जाते हैं जिनको जल्दी से जल्दी सामान चाहिए होता है, तो आपकी दुकान पे 2-3 लड़के रखिए और जल्दी से जल्दी सभी ग्राहकों को अटेंड करिए। अटेंड करने से क्या होगा, सभी ग्राहक टाइम पे संतुष्ट हो जाएंगे। अगर ऐसे करेंगे कि आप एक ग्राहक को अटेंड कर रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि 1 मिनट रुको, तो उससे वो थोड़ा सा खिंच सकता है, तो उनको भी प्यार से कह दीजिए सर 1 मिनट, इतना कहने से वो संतुष्ट हो जाएगा। उनको कहिए सर 1 मिनट बैठिए, बस इनका सामान करके आपको करता हूं। छोटू सर को पानी पिलाओ, इतना कहने से ही वो संतुष्ट हो जाएगा। ग्राहकों को ऑनलाइन सामान मंगाने की सुविधा दीजिए। सभी ग्राहकों को आप व्हाट्सएप के थ्रू सामान मंगाने की और होम डिलीवरी की अगर सुविधा देते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि घर बैठा ग्राहक आपका लिस्ट भेज देगा और आप उस लिस्ट को पैक करवा के उसके घर भिजवा देंगे और पेमेंट ले लेंगे। इससे ग्राहक आपकी दुकान पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राहक संतुष्ट हो जाएगा और आप भी संतुष्ट रहेंगे। ऑनलाइन भुगतान के लिए स्कैनर कोड जरूर लगवाएं, क्योंकि आजकल का ऐसा समय है, कोई भी जो ग्राहक होते हैं, कम ही ग्राहक होते हैं जो अपने जेब में पैसा रखते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं, मोबाइल यूज करके या स्कैन करके, फोन पे हो गया या फिर गूगल पे या ऐसी पेटीएम वगैरह की फैसिलिटी होती है जिनके द्वारा आपको भुगतान कर सकते हैं। अगर आप QR कोड वगैरह नहीं रखते, पुराने जमाने में जी रहे हैं, तो वो कहेगा मेरे पास कैश नहीं है, फोन पे कर सकता हूं, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए QR कोड का उपयोग करें दुकान के अंदर और ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लें। स्मार्ट दुकानदार बनने के लिए किराना क्लब ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंडी के भाव हो या हर तरीके की जानकारी, हर तरीके की न्यूज आपको किराना क्लब ऐप में मिलेगी। आप भी जाकर डाउनलोड कीजिए और हर तरीके का ज्ञान पाइए, स्मार्ट बनिए, मुनाफा कमाइए। इसके साथ ही कई बार ग्राहक कहता है कि मैं आपको 200 रुपये फोन पे कर देता हूं और आप मुझे कैश दे दीजिए। अगर आपका वो परमानेंट ग्राहक है, रात दिन का ग्राहक है, तो आप उसको ऐसे पैसे दे सकते हैं, क्योंकि इससे आपका वो ग्राहक है आपके साथ जुड़ जाता है। अगर आपको मना कर देते हैं उसको, तो वो कहता है यार क्या कौन से जमाने में जी रहा है, ये फोन पे वगैरह एक्सेप्ट ही नहीं करते, पैसे ही नहीं दे रहे। तो आप एक छोटा सा एक बैंक बन जाइए उनके लिए, और ये सुविधा अगर आपको उनको अवेलेबल कराते हैं तो ग्राहक आपसे और ज्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। दुकान के बाहर गर्मी अगर हो तो पानी की व्यवस्था जरूर करवाएं। ग्राहक आता है, प्यासा आता है, तो पानी की अगर व्यवस्था करवा देते हैं तो वो ग्राहक आपसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, चलता ग्राहक होता है, गुजर रहा होता है, वो आपकी दुकान के बाहर पानी की व्यवस्था देखकर वहीं रुक जाता है और पानी पीने लगता है, और उसके बाद में क्या होता है, वो सोचता है यार चलो पानी तो, गाड़ी तो रोक लिए, पानी पी लिया, तो यहीं से कुछ सामान परचेज कर लेते हैं। तो इससे भी उनको बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। और अगर आप गर्मी के अंदर अपनी दुकान के बाहर शेड लगवाते हैं या ऐसी फैसिलिटी उनको अवेलेबल करवाते हैं, तो वो 2 मिनट रुक के वहाँ पे आराम भी कर सकते हैं। और जैसे ही ग्राहक आपकी दुकान पे आए तो उन्हें पानी के लिए हमेशा ही पूछिए, क्योंकि पानी पिलाना बहुत बड़ा धर्म है।
दुकानदार को ग्राहकों के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे आपका काउंटर बाहर की तरफ हो तो बाहर की तरफ स्टूल वगैरह लगा सकते हैं, अगर अंदर आने की जगह हो तो अंदर की तरफ स्टूल वगैरह बेंच वगैरह लगाकर आप ग्राहकों को बैठने की व्यवस्था दे सकते हैं। क्योंकि कई बार ग्राहक थका होता है या ऐसी कंडीशन होती है, अगर आप उनको बैठने की और पंखे की व्यवस्था देते हैं तो वो आपकी दुकान पे 5-10 मिनट वेट करता है और कुछ ना कुछ तो सामान आपसे खरीद ही लेता है। कई बार क्या होता है, ग्राहक आपकी दुकान पे आता है और कहता है कि यार 500 रुपए के खुले दे दो, 2000 रुपए के खुले दे दो, और आप उनको मना कर देते हैं, तो उससे भी ग्राहक थोड़ा विचलित हो जाता है। इसलिए हमेशा ही अपने पास खुले पैसे रखें। 100 का खुला मांगे, 500 का, 2000 का, कितना भी रुपए का वो खुला मांगे, अगर आप उनको खुले दे देते हैं, कोई भी मान लो रैंडमली एक व्यक्ति आपकी दुकान पे आ गया, उसने 500 के खुले मांगे और आपने उसे खुले दे दिए, उसके बाद में क्या हुआ, कभी भी गुजरता वो व्यक्ति दुकान के ऊपर आपके जरूर ही आएगा। ये एक फैक्ट है। ग्राहक जो भी सामान परचेज करता है, थोड़ा बहुत चाहे कितना मर्जी, तो हमेशा उनको बिल बना कर दे। अपनी लेटर पैड के ऊपर आप उनको बिल बना के देते हैं तो वो हमेशा ही संतुष्ट होता है। मान लीजिए कि ग्राहक मिलान नहीं करता, फिर भी अगर आपने उनको सही तरीके से बिल बना के दे दिया तो वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाता है। उसको रेट वगैरह पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप उनको बिल बना के देंगे और या फिर कोई और ऐप है उनके थ्रू आप उनको बिल सेंड कर देंगे तो वो आपसे ज्यादा ही खुश हो जाएंगे और आपकी दुकान में बार बार आएंगे। ग्राहक की पसंद का हमेशा ध्यान रखें। ग्राहक आपकी दुकान में आता है तो जो भी वो सामान मांगता है तो हमेशा याद रखें, ये व्यक्ति ये पेस्ट लेता है, ये व्यक्ति ये चाय पत्ती लेता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ग्राहक जब भी आते ही वो कहेगा यार चाय पत्ती दे दो। अगर आपने उसके ब्रांड की चाय पत्ती मंगा दी, मान लीजिए शान पंजाब है या यूटीसी टाटा, कोई मर्जी चाय पत्ती पीता है, अगर आपने हाथों हाथ उनको दे दिया तो वो यार कहेगा यार मेरी पसंद का कितना ध्यान रखता है, तो इससे भी आपसे वो संतुष्ट हो जाएगा। और एक लास्ट टॉपिक जो मेरा परखा हुआ है तो उसके बारे में बताता हूं। तो मान लीजिए कई बार ग्राहक ऐसे होता है कि एक आपका परमानेंट ग्राहक है या कभी कभार का ग्राहक है, आपकी दुकान पे नहीं आता और कभी मान लो वो आपकी दुकान पे आ गया, आने के बाद यार उससे कहिए यार आप दुकान पे आया करो यार, सुबह सुबह आप जब भी दुकान पे आते हो तो पूरे दिन की बिक्री हमारी बहुत अच्छी होती है, आप दुकान पे नहीं आते यार बिक्री अच्छी नहीं होती। मेरा ये फैक्ट है, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। मेरा कोई ऐसा ग्राहक है जो टूट रहा है, जो दुकान पे आना कम कर रहा है और किसी मजबूरीवश कोई ऐसी वैरायटी है जो उसको आसपास नहीं मिली, मेरी दुकान पे मिल रही है, तो मैं उसे ऐसे ही कहता हूँ प्लीज यार आप सुबह सुबह जब भी आप मेरी दुकान पे आते हो तो मेरी दुकान का मेरा सारा दिन इतना अच्छा जाता है, मेरी दुकान की इतनी जबरदस्त बिक्री होती है, आपका चेहरा मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप मेरी दुकान पे आया करो। अगर आप उसको ऐसा कह देंगे तो वो ज्यादा खुश हो जाएगा और आपके दुकान पे रूटीन वाइज आने लग जाएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए और दुकान को आकर्षक बनाने के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। दुकानदार को किराना के भावों के अंदर हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। दाल का क्या भाव चल रहा है, चीनी का क्या भाव चल रहा है, गुड़ का, रिफाइंड का, तेल का, हर चीज का आखिर मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगर ये आप बिना किसी मेहनत के पता करना चाहते हैं तो आप किराना क्लब ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ऐप पर जाकर आप बहुत सारे भावों के बारे में जान सकते हैं। वर्तमान में हमारे देश के अंदर क्या क्या चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, क्या क्या डाउन हो रहे हैं, कैसी कैसी संभावनाएं हो रही है, तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। मेरा वीडियो भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बताया है कि लोन कैसे लिया जा सकता है, दुकान में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जानी चाहिए, तो हर तरीके की आप जानकारी किराना क्लब ऐप से देख सकते हैं। तो दोबारा बता रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।